मार देबा तो न चलिए का। अच्छा, दू झापड़ मार देबा तो न चले, हम गोल गाभी नहीं रखी। दू झापड़ मारा तो न चलिए का। बच्चे जो है मारपीट भी करते हैं कब का लड़का हाँ बाकी हमन के घरे से निकाल दे, कहेंगे ना हम दाना पानी देव न सेवा करब न हम यहाँ रह देवे, का करी जब चले ले जाए ठिना कोई करवे के बात नहीं। अब हमारे दुख सुख का कोई साथी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है, लोग अपने अपने पितरों को श्राद्ध दे रहे हैं, तर्पण अर्पण कर रहे हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि आज हम छपका रॉबर्ट्सगंज में स्थित वृद्धाश्रम में आए हुए हैं, यहाँ जिंदा पितरों से मिलने। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं अपने जिंदा पितरों से। तो ये देखें, ये हैं हमारे जिंदा पितर। अगर हम इनकी सेवा जीते जी करेंगे तो हमें नहीं लगता कि पितृपक्ष में फिर किसी तरह के श्राद्ध या तर्पण की आवश्यकता होगी। अगर हम इनकी उपेक्षा जिंदा रहते कर रहे हैं तो पितृपक्ष में इन सब श्राद्ध और तर्पण का कोई महत्व नहीं रह जाता। यहाँ पर ये माताएं अपने घर परिवार से दूर, अपने बच्चों से दूर यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। भला हो वृद्धाश्रम संचालकों का, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था दी है कि ये बेसहारा मजबूर माँ, बेसहारा पिता यहाँ पे रह सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। चेहरे का दर्द हम आपको करीब से दिखाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हो अम्मा? फुलवंती। कैसे अम्मा यहाँ कैसे आई ना? कैसे अली जा, लड़का झगड़ा लगल ना, खुदा दिल चली लीजा। हमार खुटुरी ना बाबू, गरीब आदमी हम, बाल बच्चा हमार कुल बा, हमन के दुख तकलीफ पड़ल लाल भाई, न खेती बा न गिरहती बा। अम्मा बाल बच्चा है ना? ये बाबू बाल बच्चा बा, पागल निकल गल बा लड़का बाबू, अपन जियत खाता। अच्छा, चलें तो यहाँ पे सुविधा मिलल आपके हाँ, रहे के, खाए पिए के रहे के सुविधा बा, यही से आप यहाँ रहा थे। हाँ बाबू सिरपति। बाल बच्चा है ना अम्मा? हाँ बाल बच्चा बा, मजूरिये से नहीं आल भैया, मजबूरी बा ना, बाल बच्चा नहीं देखता। नहीं अपन देखिए कि हम मन के देखिए। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में जो जीवन मूल्यों का ह्रास हो रहा है, जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है, उसी के कारण परिवारों में आपसी विश्वास, प्रेम, सामंजस्य और सेवा भाव खत्म होता जा रहा है। माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम के हवाले कर दिया जा रहा है या उन्हें ऐसा करने को मजबूर किया जा रहा है। आज की पीढ़ी के पास घर के बड़े बूढ़ों की देखभाल के लिए समय ही नहीं है और ना ही सेवा का भाव। ऐसे में उपेक्षित वृद्धों की एकमात्र शरण स्थली वृद्धाश्रम ही रह जाता है। अम्मा जूतिया करते रहें पहले? हाँ, सब कोई जीतिया करते। तब बाल बच्चा नहीं देखतन ना, बाल बच्चा आइए नहीं बाबू, बच्चा आपके नहीं है। देखा बाबू अपन बाल बच्चा दिया होता, जे दिन जानवर ले दिन कमाई नहीं जाना, अब नहीं जानवर जी नहीं कमा तो बाल बच्चा का काम जाओ अपन दिया खा जा। हम नहीं क्या कहें अम्मा? अम्मा का बाल बच्चा का कहे थे? बाल बच्चा कहता है कि अपन बाल बच्चा दिया जाते तो वहीं दिया जाए, अपन खाना जहाँ मिला का करी आई दे। तो तकलीफ होत हुई ना अम्मा? तब है ना तकलीफ होगा प्याल भाई, ऐसे आई जाए। तो इन आँखों में बाकी हम दर्द है, तकलीफ है, कहिए से आवत परिवार से दूर होने का गम है, लेकिन एक उम्मीद है वृद्धाश्रम में कि यहाँ इनको रहने को छत है, खाने को भोजन मिलता है समय समय पर, तो इसलिए यहाँ पर आते हैं और कहीं इनकी तकलीफ थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन बच्चों से बिछड़ने का दुख तो होगा ही। अम्मा, एक अम्मा हमारे जस्ट बगल में है, अम्मा से हम जानते हैं। अम्मा का नाम बा? अम्मा कैसे यहाँ वृद्धाश्रम में? अरे कैसे बताएं? बतावा
अली कुदाई के लिए घरे से अली। घरे से बच्चा कुदाई देने हाँ यहाँ हमारे पे? पुरानी यही गुजरवा में 5 बरिस। 5 बरस भल आपके पुरानी मतलब हाँ चल गई ना। हाँ। तो ओकरे बाद बच्चा सब अब कुदा तब देना। कहाँ जाए, तब कहाँ जाए, जौन बात बात में साफ हवा। हाँ हाँ उनमें कोनो बात बा, लेकिन तकलीफ तो होत हुई अम्मा ना। अब बच्चन तकलीफ के। दुख पर चाहे सुख पर जौन कुछ हो भैया तौन सहई के बा के बा अंग्रेजी सही बात बा। एक चल के अंग्रेजी यहाँ रहे के एक छत मिलल बा, खाना पीना मिलत बा यहाँ जो मिलता जौन मिलता दाल भात तरकारी रोटी सब मिलते बा। हाँ 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 सूते के दाव मिलल बा, ओढ़ना धोती मिलते बा, निरमा साबुन मिलते बा। झूठ का बोले भाव। देखिए ये वो माताएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए व्रत किया होगा, तरह तरह की मन्नतें की होंगी जब बच्चे होने को होंगे तो, लेकिन आज बच्चों ने इन्हें छोड़ दिया है भगवान भरोसे। मार देवा तो न चलिए का। अच्छा दू झापड़ मार देवा तो न चले, हम गोल गाभिन नहीं रखी। दू झापड़ मारा तो न चलिए का। बच्चे जो है मारपीट भी करते हैं। कब का बापे के मले वहाँ अथुरे मेहरारू मले है तो न भाग्य का। सही सही बच्चा बाकी जब बाया हमरे हर खुलिए नहीं ले आदि तो बाया तू हमरे तो हम ठोकर खाते ही। अब मोर जब तो बात मटिया ले जब कबा कांधे पर छाड़े के फूकत है हमार भैया तोड़ देले। हाँ पितृपक्ष चलत बा, अभी सब खूब पानी देता हूँ, जल देता हूँ सब। हाँ तोड़ थे। अब वो पेटवा के नहीं देखला है, पेटवा के नहीं देखला। नहीं अम्मा एकदम सही कहते हैं, सही बात कहते हैं। पेटवा के देखता सब जानी थी। पेट देखबा नहीं निकले, खाली मटिया उठा के ले जाता, देखा दे आया जोरार हुई। ओकरे बाद पितृपक्ष में जल दई हैं और भोजन कर रही हैं। अरे भट खाने जाऊँ ये भैया, वो भोजन तो हमरे पेटवा में नहीं आई। बहुत दर्द है इन माताओं के मन में। लड़का हाँ बाकी हमन के घरे से निकाल दे, कहेंगे ना हम दाना पानी देव ना सेवा करब ना हम यहाँ रह देवे। का करी जब चले ले जाए ठिना, कोई करे के बात नहीं। बीमार हो जाएगी कोई पानी देवैया नहीं एक लोटा, सब आए रह के का करना। वृद्धाश्रम में महिलाओं और पुरुषों के रहने की अलग अलग व्यवस्था है। अच्छा नाम बताएं अपना। हमारा नाम है जगन्नाथ। यहाँ वृद्धाश्रम में कैसे चाचा? साहब घर की तकलीफ से लिए बच्चे हैं ना? हाँ 3 ठे है। बच्चे नहीं ध्यान देते। ध्यान का देव जन मतलब खमाए खाए में दिक्कत है पड़ते थे, इससे तकलीफ से। तब भी बाबूजी उनकी जिम्मेदारी होती है बच्चों हाँ, की ना, होती कि है। माँ बाप को रखने की। हाँ जिम्मेदारी होती है, तो नहीं रख रहे हैं तो क्या करें। हमारा नाम शंकर है साहब। हमार विकलांग के रूम में अगर शरीर कमजोर हो गया तो पैसा का अभाव हो गया, जैसे हम आश्रम में चली लेके यहाँ। बाल बच्चे हैं जी एक ठे बच्चा हम। तो क्या वो आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा? ना ही उठावत माँ उतना नहीं उठावत, दुख तकलीफ पड़ जाता, कहाँ ध्यान देता, पैसा नहीं हो सकता उतना। हाँ गरीबी की वजह से। आपने तो अपने बच्चों को नहीं छोड़ा होगा? ना ही तो वो सब कहाँ छोड़ी, पढ़ौली लिखौली सब कुछ कैली, पतौली ली, अपन खाद कमात, माँ बाप भगवान का ध्यान नहीं देते। रामचंद्र का तकलीफ बा? तकलीफ बा खाना भोजन अंडे लड़का तुम नहीं आल भैया यहाँ। बच्चे कितने हैं आपके? 2। दोनों में से कोई ध्यान नहीं? कोई नहीं ध्यान है। हमारा नाम बेचू है, ग्राम बिछी, थाना राउटरगंज, जिला सोनभद्र से हैं, आए हैं और गरीबी में हम चले आए हैं यहाँ पर। बाल बच्चे? और बाल बच्चे हैं 5 ठे, और लड़का कार्ड बना था तो उस पर 5 बच्चे हैं बाबूजी हाँ आपके? 5 बच्चे हैं नाती बेटवा ले करके, और वो सब लेकर 6-7 थे लड़का कार्ड पर चढ़ा दिए हैं। हम लोगों के खाने के लिए हम अलग से हैं, और जो है कि हमें खाने के लिए भी कमजोरी पड़ा, इसलिए हम चले आए। बाबूजी आपकी जिम्मेदारी आपके बच्चों की है ना, आपको रखने की। हाँ उन्होंने जिम्मेदारी नहीं उठाई ना। नहीं, अब परेशानी से पनीर बाएँ तो हमें का उठाए हैं। अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है, बात नहीं है। या नए 4 दोस्त भाई बन गए में होंगे। सबसे प्रेम मेरा मोहब्बत है, सबसे व्यवहार सही है। बिहारी भारती। यहाँ आने का क्या कारण रहा बाबूजी? कारण ये है रहल बाबू, हमें कोई कमी न हा, हम दूधे फूटे से नहात ली। एक कई लड़का हाथ गा के हमें कोई कमी न हा, मगर अपने मन के जब करे लगल तो हमारा आत्मा और कुछ नहीं कि हम जगह जमीन बेच बाज के अपन रुपया दौलत धैली लड़कन बदे,
तू लोग फुदली करबा अपने मन का करबा तो कैला हम न रह। न तो बड़ी जिम्मेदारी से, यानी कि आपने संपत्ति जमीन जायदाद बनाया और वो बच्चे अपने मन से करने लगे हैं इसीलिए, और कोई दिक्कत नहीं साहब। तो बच्चों ने रोका नहीं आपको? बहुत रोके हैं, 4 बार आए हैं हमको पकड़ने के लिए सलखान, लेकिन आपको तकलीफ है। हाँ, यही बात करके अपने मन की करबा हमारा न चल पाई। हमारा नाम श्यामा है, हम खजूरी के रहने वाले हैं। हमारे पास 8 हिस्सा 12 धुर जमीन रही, लड़के को बेच कर दे दिए। हम खजूरी रह रहे हैं, लड़का साथ नहीं दे रहा, न खाना दे रहा न पानी। अच्छा। हाँ, रखने से मना कर दिया बच्चा? हाँ, कहा कि एक ही बेटा है आपका? एक ही बेटा है। भिखारी। बाबूजी कहाँ घर हुआ? ओबरा के रहने वाले? हाँ, गजानगर। तो आश्रम में कैसे बाबूजी? ऐसे हमारे लड़के मर गए, उनके लड़के फिर मर गए, और हम पतो है, लेकिन अब हमारे दुख सुख का कोई साथी नहीं है। या मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, हनुमान राम दल में फिर आ गया अकेला। या मत कहो। श्रीमान जी, मेरा नाम तेजबली है, ग्राम रानी तारा और थाना कर्मा, पोस्ट मुकस्सिम, जिला सोनभद्र का रहने वाला हूँ। यहाँ आश्रम में कैसे बाबूजी? आश्रम में हम आए, यहाँ का जो है सुनाई पड़ा कि यहाँ व्यवस्था सही है। बाल बच्चे हैं ना? बाल बच्चे हैं। तो वो नहीं ध्यान देते आपको? ध्यान देते हैं, लेकिन कैसा ध्यान बाबूजी कि पिताजी, उनके पिता यहाँ पे हैं? ऐसा है कि हम चले आए यहाँ पर, सुन करके यहाँ पर आए, और कुछ तकलीफ रहा कि हमारे मन का लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे मन का कोई कार्य कुछ गड़बड़ सड़बड़ हमको देखने में आया। तो इससे अच्छा है कि बिगाड़ हो। हाँ, इसके पहले आप जो है हाँ, यहाँ आ गए आश्रम, यहाँ के सुविधाओं को देखते हुए, और यहाँ कि वो कम से कम डरे कि पिता हमारा चले गए, क्यों चले गए। तो क्या कुछ असर हुआ उनके ऊपर? असर होगा, अभी तो हम नए नए आए हैं। तो माता पिता का कर सेवा, साथी जरूर मिली मेवा। माता पिता का कर सेवा, साथी जरूर मिली मेवा। माता न होती तो हम सब न होते, माता न होती सारा जग भी न होता। माता न होती पूरा जग भी न होता। रामय कृष्ण महादेवा, साथी जरूर मिली मेवा। माता पिता का करा सेवा, साथी जरूर मिली मेवा। माई के बचनिया के मानल करीह, माई के चरनिया के धोवल करीह। धोई दिहा लुगरिया लेवा, साथी जरूर मिली मेवा। तो देखिए, इस गीत के माध्यम से एक संदेश भी है बच्चों को कि माता पिता का सेवा करिए, आपको मेवा ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे बुज़ुर्गों को नाराज़ मत करिए, बुज़ुर्गों की अवहेलना मत करिए। स्वयं सेवकों से हमारा कहना है कि जब भी आपका मन करे, आपकी इच्छा हो, आप यहाँ आएँ, अपनी सेवा ज़रूर दें, इन बुज़ुर्गों के साथ समय व्यतीत करें, आपको अच्छा लगेगा। ये आश्रम का खाना है, नरम नरम रोटियाँ हैं, चावल हैं, दाल, सब्जी, सलाद। सोचिए ज़रा, इन बुजुर्गों ने कभी अपने बच्चों के जन्म पर खुशियां मनाई होंगी, मिठाइयां बांटी होंगी, बड़े ही मन से उनका नाम रखा होगा, उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखा होगा। लेकिन आज इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज की पीढ़ी के पास घर के बड़े बूढ़ों की देखभाल के लिए समय ही नहीं है और ना ही सेवा का भाव। ऐसे में उपेक्षित वृद्धों की एकमात्र शरण स्थली वृद्धाश्रम ही रह जाता है। अगर ये वृद्धाश्रम नहीं होते तो सोचिए जरा, ये बुजुर्ग कहाँ जाते। बुजुर्गों के सुरक्षित आवास और भोजन की व्यवस्था यहाँ है। यहाँ इनके स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था है।
अपने हम उम्र लोगों के साथ ये वृद्धजन यहाँ ठीक तो हैं, लेकिन घर परिवार बच्चे इन सबकी याद तो इन्हें आती ही होगी। पितृपक्ष में युवाओं से ये कहना है कि कृपया अपने जिंदा पितरों के लिए अपने घर में अवश्य ही भोजन पानी की व्यवस्था करें। बूढ़े माँ बाप आपकी जिम्मेदारी हैं। अगर आपने अपने इस जिम्मेदारी का निर्वहन सही ढंग से कर लिया तो कभी आपको पितृदोष नहीं लगेगा। अपने बुजुर्गों की आवाज को कभी अनसुना मत करना। सुना है ऊपर वाला उनकी आवाज बहुत जल्दी सुन लेता है। बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।